तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अपराध बोध का बात चल रहा था। जब हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने चाहते हैं तब हमारे अतीत जीवन का स्मृति पथरोध करते हैं। हमें अनुशोचना होता है, क्या हम सचमुच ईश्वर के पवित्र अंक में पहुंच पाएंगे? कभी कभी एक नैराश्य एवं हताशा का बोध आ जाते हैं, हम कैसे वो अतिक्रम करें। वही हम विभिन्न रूप से वर्णन कर रहे थे गिरीश चंद्र घोष का जीवन को उदाहरण देते हुए कि ठाकुर दिखाते हैं, देखो इस प्रकार व्यक्ति भी कैसे जीवन में एक आमूल रूपांतर करते हुए पापी से संत बन गए। तो हमारे जो कमियां हैं उससे हम मुक्त पाने के लिए भगवान के शरण में आते हैं। भगवान के जो दयालुता उसका मुकापेक्षी होते हैं। एक रविंद्र संगीत में है कि एक साधक प्रार्थना कर रहे हैं, तब दया दिए हबे जे मोर जीवन धुते नइले कि आर पारबो तुम्हारा चरण छूते। हम यद्यपि आपको चरण स्पर्श करने के लिए कातर हैं, लेकिन वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब आप ही कोई दयारूप वर्षण से हमें धूत न कर ले, साफ सफाई न कर ले। एक अनुसूचना आते हैं कि हमारे भीतर जो कमियां हैं हम उसको साफ सफाई करके एकदम परिष्कार बना के तब भगवान के पास चले। ये संगीत में है कि हमारी जो कमियां था वो सब समय प्रकाश युक्त नहीं था। तो कैसे पता चला? তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালে পরাণ আমার পারি নেতাই पाए थूते। तो जब पूजा अर्पण करने के लिए मैं आगे बढ़ा तो अभी भीतर का जितना कमियां, कलीमा, मलिनता वो सब प्रकट हो गए और हमें आपको वो जाने के लिए निरस्त कर दिया। तो इस अवस्था में हम कैसे आगे बढ़े, हाउ टू गेट बैक टू आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे हमें भगवत गीता में देखते हैं कि भगवत गीता खुला आम आह्वान कर रहे हैं। वो हमारे लिए अनेक वो हम याद करने से बहुत लाभान्वित होते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, 4th चैप्टर 4वां अध्याय 36वां श्लोक, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रिजिना संतरिष्यसि। इट्स ए पावरफुल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अर्जुन का जो मन में दुविधा है कि वो कैसे
भगवान को प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं भगवान अभी चेदसी पापे सर्व प्रकार का पाप का भी पापी है, कोई सीमा पर ईश्वर नहीं है। सर्व प्रकार का पाप राशि रहते हुए भी वो अनायास संसार समुद्र अतिक्रम कर सकते हैं। कैसे, उसका सीक्रेट बताया। पहले बताया, देखिए जो पाप का सुपरलेटिव डिग्री, एक जो पापाचरण करते हैं, फिर उसको कहा जाता है पापकृत, जो पापाचरण किए हैं। जो और ज़्यादा पापाचरण किए हैं तो उसको बताया पापकृत तर, और जो सबसे ज़्यादा पापाचरण किए हैं उसको क्या कहेगा, पापकृतम, मोस्ट सिंफुल पर्सन। तो ये कहते हैं अपी चेद, अगर ये मान लिया जाए जो पापियों से भी पापी है, पापेभ्यो नकटली पापकृत पदकृत तर पापकृतम। सो अगर आप ये ज़मीन जो सबसे ज़्यादा अगर जो पाप कर चुके हैं उसका भी आप दृष्टांत ले लें, तब भी वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। इफ़ यू हैव फेथ इन द नेम ऑफ गॉड। कैसे, जो सबसे ज़्यादा पाप करने से कैसे उद्धार हो रहा है, सर्वम ज्ञानप्लवे नैव ब्रिजिन संतरिष्यसि। तो एक नौका में आप आरोहण कर लेते हैं, तब अनायास में आप समुद्र अतिक्रम करके चले जाएंगे। एवं उसको कहला है ज्ञानप्लव, ज्ञान रूप नौका। अगर कोई इतना भी पापाचरण का बताया वो करने के उपरांत भी अगर ज्ञान रूप नौका का आश्रय लेते हैं, तब क्या होगा, तो वो जो संसार पाप का सागर जैसा है वो अनायास चलो करके चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। पर ज्ञान रूप नौका जो है, ये है उनके जो उद्धार करने का अस्त्र। जैसे नौका में चढ़ने से कोई और ना जो आपको नदी पार करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होता है, वैसे ही संसार रूपी जो सागर, उसको पार करने के लिए अगर कोई ज्ञान रूप नौका में बैठ जाए तो अनायास से पार कर जाएगा। और ये जो पाप का वर्ण में जो पाप बोध का कहलाता है, ये तो है पापकृतम, सबसे ज़्यादा पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर ज्ञान रूप नौका में आरोहण करे तो अनायास से वो पार कर जाएगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है, जो पीछे जो पाप किया है वो प्रायश्चित बिना वो कैसे समाधान हो गया, ये है मेन पॉइंट। हम जो पहले जो अन्याय जो जा कुछ हुआ है, एक तो है उसको डिलीट करना बड़ा मुश्किल है, और आगे जो पापाचरण होगा नहीं उसका क्या गारंटी है। इस आशय से भगवान कहते हैं, देखो तुम जो पाप किए कर चुके हो वो तो प्रक्षालन होगा, और नया कुछ पाप करने का संकल्प लेना पड़ेगा, और हम ये सब कर्म नहीं करेंगे, नहीं तो अनएंडिंग हो जाएगा। तो आप लोग अब तक जितना पाप राशि हुआ है भगवान का चरण में अर्पण कर लिया, भगवान उसको ग्रहण कर लिया और एक संकल्प लिया, और हम पाप कर्म नहीं करेंगे। तो संकल्प कैसे होगा, ज्ञान उदय होने से होगा। इसी ज्ञान अपलोभ बताया, ज्ञान रूप नौका, ज्ञान रूप नौके में आरोहण करने से संसार सागर अनायास से पार कर जाएगी। तो ज्ञान रूप नौका मतलब क्या ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान, भगवान ही है।
भगवान हमारे साथ सर्वदा है, आगे भी रहेंगे, पीछे भी थे। ये जो भगवत बुद्धि का जो ज्ञान है, ये एक हमें नया दिशा दिखाते हैं, वगैरह न्यू लाइट, न्यू होराइजन। जो भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भी पापाचरण क्यों नहीं किए हो, अगर वो जो व्यक्ति वो जिसका जो पाप का भुगतान देना पड़ेगा, वो अगर ज्ञान रूप नौका में चढ़ जाए, अर्थात जो संसार अनित्य है एवं ईश्वरी सत्य है, ये तो विश्लेषण में आता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या करते हैं, उसको जीवन में अपनाते हैं। जो अपनाते हैं, सिर्फ साधन भजन करते हैं, वो उसका जो संकल्प है वो कैसे उसको अच्छा बच जाएगा। इसमें स्वामी विज्ञानानंद जी का जीवन का एक घटना यहाँ पर हम सुने थे। जो स्वामी जो आत्मस्थानंद जी, वो आपको हम लोग को कहा था, उसको उनके गुरुदेव थे। तो वो भी जाके विज्ञानानंद जी के गुरुदेव को पूछा था, अगर हमारा जीवन का जो अतीत जीवन कभी कभी हमें पीड़ा देते हैं, जो नहीं करनीय था हम कर चुका है, उसके क्या उपाय होगा। तो विज्ञान महाराज हाथ ऐसी करके करता है, नाकोल ली हो लो, सिंपल, डोंट डू इट अगेन। बस यहाँ पर भी कहा गया है, जो भगवत गीता में भी, ये अगर जितना भी अन्याय का क्यों नहीं कर चुके हैं, लेकिन और नहीं करने का संकल्प लेना तभी संभव होगा जब परमात्मा के अस्तित्व रूप में आपको विश्वास है, भरोसा है। अगर परमात्मा के अस्तित्व में, नामों में आपको भरोसा है और परमात्मा का नाम लेते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तब भगवान की कृपा से वो ज्ञान रूप नौका आपको सीख पार कर देगा। कारण ये नौका कभी फूटता नहीं, उसमें कोई लीकेज भी नहीं होता है, और वो ये नौका आपको ज़रूर आपको जो गंतव्य स्थल है, डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। अनुरूप जो विपत्ति जो प्रलोभन, ये सबसे नहीं आना। आपको ये ज्ञान रूप नौका से आरोहण करके भवसागर पार करना है, और पीछे जितना भी कर चुका है कभी विचार नहीं है, दैट वाज डिलीटेड। हम पापकृत था, पापकृत तरह था, पापकृत तम था, ये सब अनावश्यक विचार है। ये जो हमारा चिंतन है कि ज्ञान रूप नौका में आरोहण करते हुए अनायास ये भवसागर पार कर देगा। भवसागर पार करने की ये जो अव्यर्थ औषध है, इसके लिए सबका एक मानसिकता होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। मानसिकता होना चाहिए कि मैं पवित्र हूँ, स्वयं भगवान हमें आगे बढ़ने के लिए मदद दे रहे हैं। तो ये जो दुर्लभ सुयोग हमें मिला है, सु अवसर मिला है, इसको जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। ये अनावश्यक ये सब चिंतन वर्जनीय है कि हमारा भविष्य में क्या होगा, अनावश्यक है। आपको भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, एवं ये याद रखना चाहिए कि भगवान असीम करुणामय है। अगर कोई भी उसको किसी प्रक्रिया के लिए बताते, भगवान की कृपा से हम जरूर उद्धार हो जाएंगे। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संधरती के उपरांत काली कीर्तन लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।